इंतजार है वो टीमें इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। इस समय टीएमसीसी भिलाई जो कि एक बार की विजेता रह चुकी है, एक संस्करण को अपने नाम कर चुकी है और आज पहली दफा 12वें संस्करण में अपनी उपस्थिति दर्शाती हुई देखना होगा। आज टीएमसीसी का पहला मुकाबला क्या टीएमसीसी के पक्ष में होगा। पहली गेंद इस समय लो फुल टॉस के साथ में गेंद को मोड़ा है, मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद। रनों की शुरुआत होती हुई पहला रन बल्ले से देखने मिलता हुआ। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इस समय मैदान पर है वैभव और उनका साथ देते हुए दादू। वैसे गेंदबाजी की कमान पर विक्की नजर आ रहे हैं। जबरदस्त ये मुकाबला होगा। टीम भटगांव बनाम टीएमसीसी भिलाई। ये लीजिए एक बढ़िया लेंथ को पकड़ के रखा, अतिरिक्त ऊंचाई नहीं थी इस गेंद पर। सही लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, पंच किया गेंद को और गेंद को लॉन्गन के इलाके में ढकेला। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। एक और रन का इजाफा, 2 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर इस सिंगल की मदद से। पारी का पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद अच्छी लेंथ और बढ़िया वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस देखने मिलता हुआ, गति का परिवर्तन करते हुए नजर आए। जिस गति से दौड़ कर आए थे ऐसा लग रहा था बल्लेबाज को कि बहुत तेज गति से गेंद आएगी, लेकिन अंतिम वक्त में अंतिम समय में गेंद पर अपनी उंगलियां और अपनी कलाकारी दिखाते हुए गेंद को धीमा किया। विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। ये धीमी गति की गेंद, टप्पे से गेंद को उठाया, लॉफ्टेड शॉट ओवर द मिड विकेट। गेंद 6 मोर। इस समय एक और मैक्सिमम देखने मिलता हुआ 6 रन बाउंड्री के बाहर यह गेंद पहुंची। 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार भी मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली गई। ये गेंद भी 6 रन बाउंड्री के लिए, यानी पिछली 2 गेंदों से 12 रन जोड़ चुके हैं बल्लेबाज। एक और बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, अपील की है, उत्साह बहुत ज़्यादा था, लेकिन बॉलर खुद जानते हैं कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और यहाँ से ओवर ख़त्म होता हुआ। इस ओवर के बाद अगर रनों की बात की जाए तो 14 रन स्कोरबोर्ड पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये बहुत अच्छी बात है। और अब तक हमारे साथ में 111 लोग यूट्यूब के माध्यम से विनीत कप के चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिसमें से उपस्थिति इस समय प्रतिक्रिया के रूप में टी सीरीज़ अपना हिंदुस्तान की देखने मिल रही। वहीं पूछ रहे एक यूज़र किस किस का मैच है। मैं बता दूं ये जो मुकाबला है भटगांव बनाम टीएमसीसी भिलाई के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें टीएमसीसी भिलाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यह निर्णय अब तक बहुत बेहतरीन रहा है। 2 गेंदों पर 2 छक्के देखने मिले, 2 सिंगल के रूप में भी रन आए, जिसकी वजह से पहले ओवर से 6 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा किसे इस्तेमाल करेंगे। राजा साहू नजर आएंगे। एक अच्छी लेंथ के साथ में हाफ ट्रैक की गेंद थी, लेकिन धीमी ये गेंद थी, लहराती हुई बल्लेबाज तक पहुंची। एक वक्त ऐसा लगा था कि गेंद स्टंप की लाइन पर जाकर टिप्पा हो सकती है, लेकिन इनके गति के साथ में गेंद हाई आर्म एक्शन के साथ में छोड़ी गई। वो गेंद सीधा बल्ले से जाकर टकराती हुई पॉइंट के इलाके में गेंद को खेला गया था। आकाश के लाइफ स्टाइल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं गुड जॉब। मैं चाहूँगा जितने भी दर्शक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो विनीत कप के बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर पहुँचाए। इस समय वाइट की मांग बल्लेबाज कर रहे हैं और विकेट कीपर आउट की अपील कर रहे हैं। एक अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अंपायरों पर और सुरक्षित इस समय बल्लेबाज, कोई प्रतिक्रिया नहीं अंपायरों की ओर से। और इसमें 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंची चौका आता हुआ। इस चौके की बदौलत रनों में इजाफा देखने मिलता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पर। और मैदान पर करण मेहता जी और गुड्डा भैया मैदान पर मौजूद है। रितेश राय
दोनों ही निर्णायक मैदान पर मौजूद, इनका सानिध्य लगातार विनीत कप को प्राप्त होता हुआ पहले संस्करण से विनीत कप में जुड़े हुए हैं। गेंदबाजी की कमान पर राजा साहू, ये लोवर फुल टॉस गेंद, तो क्या बल्ला जमीन से टकराया था या गेंद से टकराया था, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि विकेट कीपर से गेंद छूट चुकी है तो कोई विकेट की संभावना बिल्कुल भी नहीं। राजा साहू गेंदबाजी की कमान पर होंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद लोवर फुल टॉस और गेंद को जबरदस्त स्ट्रोक, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, मानो जैसे आईना दिखाया, गेंद को अपने डगआउट में पहुंचाया, गेंदबाजी टीम के डगआउट में पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस 6 रन की बदौलत 25 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का भी आखिरी ओवर होगा। लीजिए, इस बार क्या आवाज आई है, देखना होगा। आवाज आई या नहीं वो अंपायर बताएंगे, यहां तक आवाज आ पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वाइड की अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने सफल किया था वाइड की अपील को नकारा जाएगा और दोनों ही अंपायर आपस में क्या चर्चा करेंगे या ओवर खत्म होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी भी कोई डिसीजन आया नहीं है। 25 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर है। आप देख रहे हैं विनीत कप का ये आयोजन, 12वां संस्करण। तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं नेशनल कमेंटेटर राजा परवेज। या आज आपने काफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी जैसे खेलों में सुन चुके हैं। इस समय हम विनीत कप से लाइव जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं आज के इस मुकाबले का। भटगांव बनाम टीएमसीसी भिलाई के बीच में ये मुकाबला। और यहां पर अंपायर ने संकेत दिया, उंगली उठाकर आउट का संकेत दिया है। देखना होगा क्या बल्लेबाज रवाना होंगे। विकेट यहां से देखने मिलता हुआ 25 पे एक 2 ओवर के बाद, 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ में फिरोज अंसारी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कितने पॉइंट से भैया 5 लाख रुपए की राशि दाव पर है। देखना होगा 5 लाख रुपए की राशि कौन जीतेगी। वैसे हमारे साथ में फिरोज अंसारी जो कि जसपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए, अखिलेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए, कमलेश मैत्री जुड़े हुए, नोवा जुड़े हुए, अविनाश पांडे जुड़े हुए हैं। स्वागत है, कहते हैं हेलो राजा भैया। स्वागत है भाई आप सभी का। 252 लोग अब तक हमारे साथ में इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। नीलेश गेंदबाजी, लीजिए गेंद को लॉन्ग ऑन के इलाके में खेला जरूर है। एक टप्पा खाने के बाद सीधा खिलाड़ी के हाथों में पहुंची। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। डॉली सैफ होंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पर दादू और गेंदबाजी की कमान पर नीलेश। इस समय हल्के हाथों से पॉइंट की ओर गेंद को खेला जरूर है। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ 27 रन स्कोरबोर्ड पर है। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर जारी है और आप देख रहे हैं भटगांव बनाम टीएमसीसी भिलाई के बीच में मुकाबला। और जैसी आज आशंका लगाई जा रही है कि इस संस्करण का सबसे हाईएस्ट स्कोर आज देखा जा सकता है। देखना होगा क्या भटगांव टीम के गेंदबाज आज टीएमसीसी भिलाई को सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने देगी इस संस्करण का।
ये गेंद क्या सही है या खराब है, ये देखने वाली बात रहेगी। डीप होती हुई नजर आई है गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बल्लेबाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोहन कौशल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मजीद अहमद तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। लीजिए लो वॉफल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट के इलाके में लॉफ्ट किया गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला है। एक और रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान पर है और ये कॉम्बिनेशन खिलाड़ियों के साथ साथ बॉलर का और बॉलर के साथ साथ अंपायर को भी बड़ा परेशान करता है। अंपायर लगातार दोनों शोर बदलते हुए नजर आते हैं। इस बार हल्के हाथों से पुश किया, हालांकि फ्लिक करना चाहते थे लेकिन इनके संपर्क में उतना खास गेंद आई नहीं है। मजीद अहमद हमारे साथ में जुड़े हैं, बेस्ट कमेंट्री राजा भैया, फैशन जंक्शन और संदीप साहू हमारे साथ में जुड़े हुए रायगढ़ से देख रहे हैं इस मुकाबले को। स्वागत है आपका संदीप साहू जी, और तमाम दर्शकों का जो मैदान पर जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं। ये बढ़िया गेंद लेग स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ ट्रेवल करती हुई नजर आई, बल्लेबाज के शरीर से टकराई और यहां से ओवर खत्म होता हुआ। पारी के 3 ओवर के बाद 28 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। और जो लोग प्रतिक्रिया यूट्यूब के माध्यम से भेज रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं इस पूरे टूर्नामेंट का जो श्रेय जाता है वो जाता है ईशान भंडारी जी को, भैया को जाता है इस टूर्नामेंट का पूरा श्रेय। इस टूर्नामेंट के सूत्रधार है ओजस्वी ऊर्जावान नेतृत्व के धोनी ईशान भंडारी जी, स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये विराट कप 2024 बारहवां संस्करण बेहतरीन आयोजन छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप कहा जाने वाला है। राजा साहू फिर से गेंदबाजी पर होंगे। 28 रन अब तक बेहतरीन से गेंदबाजी, यानी कमेंट्री बॉक्स के इलाके से गेंदबाजी होगी। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सत्येंद्र गुर कहते हैं निकुबिया जिंदाबाद, वाकई में निकुबिया जिंदाबाद है। दरिया दिली इंसान और बेहतरीन इस टूर्नामेंट में नेतृत्व कर रहे हैं। ये बेहतरीन गेंद, इस बार गेंद को खेला जरूर अवसर से काफी ज्यादा बाहर थी और गेंद पर बल्ले की रीच का इस्तेमाल करते हुए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद को खेली है। और जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई, दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना देरी किए छोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिला है। हाफ वाली पर गेंद को लेने की कोशिश, एक क्रॉस पैटेड बल्ला चला, हाई बैकलिफ्ट के साथ में बल्ला चला जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क देखने नहीं मिला और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। और उस समय अगली गेंद देखनी होगी। हाफ ट्रैक की गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराती हुई, कोई उछाल नहीं थी इस गेंद को, तिरछा बल्ला चलाते रह गए और गेंद सीधा विकेटों की बत्ती जलाकर गई है, विकेट आता हुआ। और इस समय हमारे साथ में काफी ज्यादा संख्या में दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। पल पल दर्शकों की संख्या 294 अब तक हो चुके हैं। फैशन जंक्शन और सोहन कौशल हमारे साथ में जुड़े, पूछ रहे हैं टीएमसी की प्लेइंग क्या है, जरूर बताएंगे आपको। वीरू के वीडियो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उड़ीसा से ये इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। प्रशांत सिंह राजपूत हमारे साथ में जुड़े, कह रहे हैं कि कुमाली का मैच कब है। कुमली पाटन का मैच होगा, जरूर होगा। छत्तीसगढ़ की जानी मानी टीम है और इस टूर्नामेंट में पहुंचे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सत्यम सिंह ड्रैगन गेमर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। राजा साहू इस समय धमाल मचा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, क्लीन बोल्ड किया है, वो भी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो पाना ये बहुत कम देखने मिलता है। ये बेहतरीन गैप ढूंढा है इस बार, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई ड्राइव के अंदाज में और देखते ही देखते
वाइडिस लॉन्गर पर खिलाड़ी मौजूद थे। चीते की चपलता के साथ में गेंद पर झपट्टा मारा और केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ टोटल 30 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर है। 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआती ओवर में विकेट आ चुके हैं। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 10-10 ओवरों का यह मुकाबला। स्विच हिट का प्रयास, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बल्ले के पाले में आई और गेंद सीधा डीप थर्ड मैन के इलाके में खेली गई। ये गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर, 34 रन स्कोरबोर्ड पर। स्वागत है तमाम दर्शकों का। गौतम खेतपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे आयुष दर्शेना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शुभम रघुवंशी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। और लीजिए एक और स्विच हिट का प्रयास, लेकिन गेंद थोड़ा अतिरिक्त ऊंचाई के साथ में बल्लेबाज के शरीर से जाकर टकराई। ओवर खत्म होता हुआ 34 रन 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। और जिन लोगों ने प्लेइंग 11 की बात की थी, मैं उन तक ये 11 खिलाड़ियों की सूची पहुंचा दूं। भटगांव 11 की तरफ से जानी खान मौजूद है, नीलेश राजेती मौजूद है, प्रकाश भरभव, वैसे शुभम सिंह मौजूद है, वीरेंद्र, राजा साहू, तुषार वैष्णव, आदिल खान मौजूद है, तरुण देवांगन, विक्की आदित्य, राजकुमार और मयंक। इस तरीके से 12 खिलाड़ियों की यह सूची भटगांव 11 की थी। और वहीं टीएमसीसी भिलाई की बात की जाए तो दादू, मोहन, पृथ्वी, राहुल, वैभव, सैफ मौजूद है, आकाश तिवारी मौजूद है, आलोक, हरीश साहू, शुभम मौजूद है, विकास और आदर्श मौजूद है। इस तरीके से ये 12 खिलाड़ियों की सूची टीएमसीसी भिलाई की। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। मुकाबले का 5वां ओवर इस समय फेंका जाएगा। 34 रन 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की कमान पर नीलेश मौजूद होंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद हल्के हाथों से स्वीप किया, गेंद को शॉर्ट फाइन इलाके से गेंद निकली, गेंद डीप फाइनल के इलाके में पहुंची थी। विकेट कीपर खुद दौड़कर गए और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन आते हुए तमाम दर्शकों का स्वागत। गौतम क्षेत्रपाल हमारे साथ में लगातार प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। विजय कौशिक भी जुड़े हुए हैं, रोहित भट्ट जुड़े हुए हैं, नवीन गोयल, प्रीतम रजवाड़े हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भटगांव की तरफ से समर्थक लगातार देखने मिल रहे हैं। देखना होगा भटगांव क्या अपने समर्थकों के साथ में चलेगी। लो वॉफल टॉस, गेंद मिड विकेट के इलाके में एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए खेला और जब तक गेंद थ्रो की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन देखने मिलता हुआ, टोटल 37 रन स्कोरबोर्ड पर। और इसके बाद भी एक और बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। हालांकि आज बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी इन तूफान और इस बारिश को चीरते हुए ये मुकाबला फिर से शुरू हो चुका है। टीएमसीसी भिलाई बनाम भटगांव के बीच में ये मुकाबला। ये बेहतरीन गेंद, क्या वेरिएशन था इस गेंद पर। टिप्पा होने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा हुई गेंद और मिडिल स्टंप की लाइन पर आती हुई नजर आई और अपील की, इस अपील को नकारते हुए नजर आए। कोई खासा संपर्क क्या था या नहीं ये अंपायर बताएंगे, लेकिन अब तक अपील को नकारा है। और क्या बॉलर सामने आ गए थे, बिल्कुल अंपायर के सामने शायद बॉलर थे, जिस वजह से डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केवल आवाज़ के बदौलत स्क्वायर लेग अंपायर आपको डिसीजन नहीं पहुंचाएंगे, मेन अंपायर को भी दिखना बहुत आवश्यक होता है। यहां से 37 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। यह गेंद हाफ वॉली पर लेने का प्रयास था, हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गए। केवल एक ही खिलाड़ी कवर और एक्स्ट्रा कवर के इलाके में नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है 30 गज दायरे के बाहर, एक डीप फॉरवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है और एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। यानी ऑफ साइड का 30 गज का दायरा जो है वो लगभग खाली नजर आ रहा है। 30 गज के दायरे के बाहर खिलाड़ी बहुत कम है। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, लेकिन उससे बेहतरीन कैच देखने मिलेगा। विकेट हुआ है, वाइजिस लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, बिना किसी गलती के साथ में इस पारी का 3रा विकेट देखने मिलता हुआ। ये थी प्रतिक्रिया गेंदबाज की।
पृथ्वी पृथ्वी आए हैं नए बल्लेबाज, देखना होगा पृथ्वी। लीजिए एक और बढ़िया गेंद और यहां से निरंक आती हुई। इस गेंद के बाद ओवर खत्म हो चुका है। पारी के 5 ओवर के बाद 38 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की संख्या बढ़ चुकी है और लगातार प्रतिक्रिया इस टूर्नामेंट के बारे में आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले संस्करण के मुकाबले इस संस्करण में वीडियो की क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है और ये वीडियो की क्वालिटी बेहतर करने में निकू भैया का बहुत बड़ा हाथ है और इनका पूरा सानिध्य इस टूर्नामेंट में मिल रहा है। और साथ ही tenniscricket.in की टीम भी हमारे बीच में पहुंची है जो कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रही है। आभार व्यक्त करते हैं tenniscricket.in की पूरी टीम का और स्वागत करते हैं तमाम दर्शकों का। और भटगांव के समर्थक भी है और टीएमसीसी भिलाई के भी समर्थक है। जानते हैं कि टीएमसीसी भिलाई एक संस्करण का खिताब अपने नाम कर चुकी है। देखना होगा इस संस्करण में क्या फाइनल तक का सफर पूरा कर पाएगी। और एक शुभम रघुवंशी पूछ रहे हैं कि शाहरुख 11 का मैच कब होगा। जरूर होगा, शाहरुख 11 भोपाल की टीम भी इस मैदान पर होगी। देखना है क्या शाहरुख 11 भोपाल अपने नाम के साथ में होगी या किसी और नाम के साथ में, लेकिन भोपाल की टीम के तमाम खिलाड़ी इस मैदान पर जरूर उतरते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी की कमान पर विक्की मौजूद होंगे। बेलतेरा एंड यानी कमेंट्री बॉक्स के इलाके से गेंदबाजी होगी। विक्की अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 14 रन इन्होंने खर्च किए थे। इस ओवर की गेंदबाजी में देखना होगा कितने रन खर्च करते हुए नजर आएंगे। लो फुल टॉस गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में खेला। 30 गज दायरे के थोड़ा सा बाहर गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। इस छोर बदलने की प्रक्रिया में दोनों ही बल्लेबाज अब तक साझेदारी कर चुके हैं। हालांकि एक बल्लेबाज नए हैं, पृथ्वी सिंह दादू पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं मैदान पर। 11 गेंदों पर 11 रन इनके बल्ले से टोटल 39 रन अब तक देखने मिले हैं। ये लोवा फुल टॉस गेंद हालांकि खराब गेंद हो सकती थी, फिर भी नो मैंस लैंड के इलाके में गेंद खेली गई है। लॉन्ग लेग के इलाके में गेंद खेली गई। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। इस 2 रन के साथ 41 रन स्कोरबोर्ड पर टीएमसीसी भिलाई पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। और देखना होगा 10 ओवर की गेंदबाजी में क्या आज इस संस्करण के चौथे दिन में हाईएस्ट स्कोर देखने मिल सकेगा। भटगांव की टीम गेंदबाजी करती हुई। लाइट अगर ऑन हो तो बंद कर दीजिए, अंपायर शायद संकेत पहुंचा रहे हैं लाइट के लिए। एक और लोवर फुल टॉस गेंद विकेट कीपर के पहले टिप्पा हुई। बल्ले के साथ में बहुत महीन सा संपर्क था। अगर गेंद थोड़ी ऊंची रही थी तो जरूर शायद विकेट देखने मिल सकता था। 41 पे 3 है पारी का ये छठा ओवर। भटगांव अच्छी संतुलित गेंदबाजी अब तक कर रही है। लोवर फुल टॉस गेंद, यह बेहतरीन स्ट्रोक है। डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लीजिए इस बार गेंद हवा में, विकेट की संभावना है। मिड विकेट के इलाके में गेंद, हवा का सहारा मिल सकता था लेकिन ताकत उतनी नहीं। विकेट आया है। इस पारी का इस समय चौथा विकेट देखने मिलता हुआ। इस समय नए बल्लेबाज होंगे। हमारे साथ में स्वागत है तमाम दर्शकों का। 363 की संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं। जय साहू, रोहित भट्ट, नोवा जुड़े हुए हैं। वहीं एक दर्शक पूछ रहे हैं कि केजीएफ भी इस टूर्नामेंट में है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल केजीएफ का भी नाम इस टूर्नामेंट में दर्ज है। आगे आने वाले दिनों में केजीएफ भी आपको खेलती हुई नजर आएगी इस मैदान पर। ये बढ़िया गेंद, गुडलैंड की गेंद थी। बैकफुट पर जाकर रूम क्रिएट करना चाहते थे, निरंक आई ये गेंद। इस गेंद के साथ में ओवर खत्म हुआ है। 36 गेंदों का खेल अब तक। 36 गेंदों पर 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने मिलता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर।
और लीजिए स्विच हिट का प्रयास और देखते ही देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप थर्ड रन के इलाके में 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचती हुई गेंद इस चौके की बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो अब तक 49 रन स्कोरबोर्ड पर पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। और निकू भैया का धन्यवाद करते हैं कि आप कमेंट्री बॉक्स का बखूबी तौर से ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ की सेवा आप उपलब्ध करा रहे हैं, आभार है आपका। तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं 558 की संख्या में दर्शक, बहुत सुंदर आवाज़ कह रहे हैं। राजेंद्र पुरी, छोटू भी हमारे साथ में, रवि प्रधान जुड़े हुए हैं, विवेक केशरवानी जुड़े हुए हैं, फैशन जंक्शन लगातार प्रतिक्रिया भेज रहे हैं, नोवा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ले चलते हैं मुकाबले की ओर। ये गेंद स्विच हिट का प्रयास, जबरदस्त स्ट्रोक, दूसरी गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाजी कर रहे हैं दादू, इनकी आंखें मैदान पर जम चुकी है, मानो टेनिस बॉल इनको फुटबॉल की भांति नजर आ रही है। 13 पे 19 बनाकर खेल रहे हैं, 53 पे 4 विकेट अब तक, पारी का 7वां ओवर। ये बढ़िया गेंद, विकेट का मौका था, हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गैप ढूंढना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे, फंबल हुए, वरना एक बेहतरीन कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी देखने मिल सकता था। फंबल हुए, कैच ड्रॉप हुआ है, दादू जैसे बल्लेबाज का आपने कैच ड्रॉप किया है जो कि बहुत महंगा साबित हो सकता है। दादू जो कि 14 पर 20 बनाकर खेल रहे हैं, आकाश अब तक रनों की शुरुआत नहीं हुई है। और लीजिए आकाश ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बहुत ज़्यादा सफल होकर रचनात्मक तरीके से आधुनिक क्रिकेट का शॉट दिखाने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। शादाब शेख सरकंडा के समर्थक नजर आ रहे हैं। ये लीजिए फिर से रचनात्मक खेलने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठे और वेट को संभाल नहीं पाए, बैकफुट पर वेट ट्रांसफर करना चाहते थे। अतुल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सबका। छोटू जुड़े हुए हैं, सुजल के ले चलेंगे मुकाबले की ओर। पारी का 7वां ओवर, 2 गेंदें शेष से 7वें ओवर की, 55 रन। इस बार गेंद को कुछ अजीब से अंदाज में टैप कर कर खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। लगातार आकाश जो है वो 3 गेंदें डॉट खेल चुके हैं, कोई रन नहीं इनके बल्ले से। आकाश, एक वाइड भी आई है इस ओवर में, 55 रन हो चुके हैं। वाइड के बदौलत इस ओवर की आखिरी गेंद देखी जाएगी। और अब देखिए शोर यहां से पैदा हो रहा है। टीएमसीसी भिलाई जैसे मैदान पर पहुंची है, दर्शकों को आकर्षित करते हुए, यहां से फंबल हुए खिलाड़ी, थोड़ा जरूर रन लेने का मौका था। आखिरी गेंद थी, जानते थे दादू की आखिरी गेंद है, अगले ओवर में पहली गेंद की स्ट्राइक अगर दादू संभालते हैं तो जरूर बड़े रन के साथ में शुरुआत करेंगे। 7 ओवर के बाद 55 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग टीम समय का विशेष ध्यान दीजिए, 10 बजकर अच्छा, शुभम ध्रुव है, 2 शुभम मौजूद है। 2 शुभम के साथ में क्या कुछ शुभ संकेत लेकर जाएगी भटगांव टीम आज इस सरकंडा बिलासपुर के मैदान से। टीएमसीसी का बॉलिंग स्ट्रोक बहुत स्ट्रांग है, ये प्रतिक्रिया आ रही है। इस बार बढ़िया गेंद, बैक टू द बॉलर खेला। बारिश की संकेत फिर से नजर आ रहे हैं, बारिश मैदान पर पड़नी शुरू हो चुकी है। मैदान मैनेजमेंट टीम तैयार रहेगी। हाफ वाली पर गेंद को लिया है, गेंद को काउ कॉर्नर के इलाके में खेला, 30 गज दायरे के गेंद बाहर पहुंची और देखते ही देखते खिलाड़ी ने तेज झपट्टा मारा, 1 रन कंप्लीट किया है। आकाश को फिर से स्ट्राइक मिली है, देखना है आकाश क्या अपने रनों की शुरुआत कर पाएंगे। अब तक 4 गेंदें इन्होंने खेली है, 4 गेंदों पर कोई रन नहीं आकाश के बल्ले से। हालांकि इस बार दूसरे एंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश।
क्लीन बोल्ड आकाश, ये तो वही बात हो गई जो कल मैंने कही थी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। अब तक 5 गेंदें खेली, कोई रन नहीं इनके बल्ले से, और खाली हाथ वापस अपने पवेलियन में लौटते हुए 56 पे 5 पारी के 8वें ओवर में। इस ओवर को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराएं अंपायर, अगर बारिश तेज हो जाए तो फिर से कवर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। विकास होंगे अगले बल्लेबाज, देखना है विकास किस तरीके से बल्लेबाजी का आगाज करेंगे। 400 दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आयोजन समिति में भी एक विकास मौजूद है, विकास ठाकुर जी। लीजिए, ये बढ़िया गेंद क्या स्टंप की लाइन पर है, ऊंचाई वाली गेंद थी, नकारा। मेन अंपायर ने क्या डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिच पर बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं करेंगे खिलाड़ी, इस बात का विशेष ध्यान दें। बड़ी मेहनत से बनाया गया है इस विकेट को, और ऐसे विकेट मैंने ज़्यादातर लेदर जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें देखा है। लेदर टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन विकेट, हालांकि इस तरीके की विकेट बहुत कम देखने मिलती है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन लेदर क्रिकेट में ऐसी विकेट बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। फिर से अपील करती हुई नजर आए, इस अपील को लगातार नकारते हुए। इस समय 56 रन स्कोरबोर्ड पर, पारी का 8वां ओवर, 8वें ओवर की आखिरी गेंद होगी। जैसा कि हमारे स्कोरर ने बताया था कि आज हाईएस्ट स्कोर देखने मिल सकता है टीएमसीसी भिलाई की ओर से, लेकिन उसके पूरी विपरीत यहां पर प्रतिक्रिया देखने मिल रही है। भटगांव की गेंदबाजी में बहुत दम नजर आ रहा है। फ्लिप के अंदाज में गेंद को डीप स्क्वायर के इलाके में खेला, देखते ही देखते 1 रन कंप्लीट करते हुए नजर आए। 8 ओवर के बाद 57 रन स्कोरबोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। अब अगली आवाज आप राज कश्यप की सुनेंगे, जो कि पिछले संस्करण में काफी अच्छी कमेंट्री कर चुके हैं। इस समय मेरे थोड़ी इस आयोजन का यह गौरवशाली 12वें वर्ष का यह चौथे दिन का यह दूसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है टीएमसी बनाम भटगांव के मध्य। इस वक्त टीएमसी पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन बनाने में कामयाब हुई है, और इन 57 रनों को बनाने में 5 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच फुल टॉस किसमें किया, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, ह्यूज 6। अच्छी बल्लेबाजी, आक्रामक मानसिकता के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करने आए हुए हैं बल्लेबाज विकास। खराब गेंद थी, अच्छी नसीहत, सही नसीहत, और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आदिल अगली गेंद लेकर तैयार, और एक और लो फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, बैठा, बल्ले को बॉल के नीचे लाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त विकास 2 फुल टॉस किस्म की यह गेंदें, दोनों फुल टॉस किस्म की यह गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। अब तक काफी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी भटगांव के सभी गेंदबाजों द्वारा, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से गेम में परिवर्तन लाते हुए बल्लेबाज विकास अगली गेंद लेकर तैयार। आदिल सामना करेंगे विकास, क्या हैट्रिक होगा, और बल्ला घुमाया है, हैट्रिक छक्का। जी हां, विकास अपनी टीम के लिए लगातार प्रहार करते हुए, रन्स बनाते हुए, अच्छी बल्लेबाज विकास के द्वारा अब तक देखने को मिली है। और इसी बीच प्रहार किया था, गेंद सीधा सीमा रेखा पर तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में आउट होकर वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज विकास।
अगली गेंद लेकर तैयार, आदिल सामना करेंगे शुभम। और फुल टॉस किसमें की गेंद थी, सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात और एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज आदिल। जी हां, हैट्रिक छक्के के पश्चात हैट्रिक विकेट लेने का पूरा उम्मीद, पूरा चांस बना हुआ है इस वक्त गेंदबाज आदिल का। क्या ले पाएंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अगर ऐसा होता है तो विनीत कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक ओवर में हैट्रिक छक्का लगने के पश्चात हैट्रिक विकेट निकालने में कामयाबी प्राप्त करेंगे गेंदबाज। क्या हो पाएगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण, रोमांचकारी यह मुकाबला होता हुआ। आदिल है गेंदबाज, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज राहुल। और बल्ला काफी तेजी से घुमाया था, बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद। हैट्रिक का मौका हालांकि गंवाया। इसी के साथ ही 1 रन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन, 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे। बिलासपुर डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में, G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क। और एक और विकेट, लगातार पतझड़ की तरह विकेट गिरते हुए अच्छी गेंदबाजी, वापसी करते हुए इस वक्त गेंदबाज भटगांव 11 के पूर्णतः इस मैच में हावी। इस इनिंग की 5 गेंदें फेंकी जानी शेष है और 5 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाएंगे अथवा क्या 2 विकेट और निकाल कर गेंदबाज ऑल आउट करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अब तक जबरदस्त यह मुकाबला चलता हुआ। शुभम और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, भाग पड़े हैं 1 रन के लिए, तेजी से 1 रन चुराया। साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं इस वक्त प्रहारक बल्लेबाज दादू। जी हां, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे, अब तक जमे हुए हैं क्रीज पर, अब तक अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, खराब गेंदों पर जमकर प्रहार किया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंदें खेलकर 21 रन बनाने में कामयाब हुए थे दादू। और कदमों का प्रयोग, सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, ह्यूज 6। खराब गेंद शुभम के द्वारा, अच्छे गेंदबाज हैं, अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली भटगांव 11 के द्वारा। हालांकि पिछले ओवर में 3 हैट्रिक छक्के जरूर खाए थे गेंदबाज आदिल ने, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट निकालने में कामयाब हुए थे शुभम। अगली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद थी, बल्ला घुमाया था, गेंद की गति में काफी परिवर्तन किया था, गेंदबाज ने चकमा दिया था और रन लेने का मौका, 2 रन चुराना चाहते थे। नए बल्लेबाज आएंगे। दो गेंदें फेंकी जानी शेष है, महज 1 विकेट आना शेष है। क्या होगा, शुभम है गेंदबाज, जबकि प्रहारक छोर पर बल्लेबाज दादू है मौजूद। अंतिम 2 गेंदें शुभम दादू को। कदमों का प्रयोग किया था, बॉक्स के पीछे जिस सज्जन की कार है कृपया लाइट बंद कर लेंगे। प्रहार करना चाहते थे,
गेंद बल्ले पर आई कमेंट्री नहीं, बॉक्स कोई के रन नहीं, पीछे कोई जिस नुकसान किसी नहीं। भी सज्जन की कार है कृपया लाइट बंद कर लेंगे। और अगली गेंद शुभम की, बल्लेबाज दादू ने प्रहार किया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यूथ 6, अच्छी बल्लेबाजी। इसी के साथ ही इनिंग की समाप्ति हो चुकी है और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 90 रनों के मुकाम पे 9 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे टीएमसी भिलाई की टीम जबरदस्त बल्लेबाजी। अब देखना होगा भटगांव को इस मैच को जीतने के लिए 91 रनों की आवश्यकता दरकार जरूरत है, क्या बना पाएंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण। मैं टीएमसी भिलाई से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द फील्ड सजा लें। मौसम के मिजाज कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, तो समय का ध्यान रखेंगे, जल्द से जल्द फील्ड सजा लेंगे। और इस मुकाबले की बात की जाए तो अब तक वैभव ने 23 रन बनाए, दादू ने 34 रन 20 गेंदों पर, डॉली साहू ने केवल 1 रन, मोहन के बल्ले से 4 रन देखने मिले, पृथ्वी सिंह के बल्ले से 6 रन। वैसे ही आकाश ने कोई रन ही नहीं बनाए, 5 गेंदें इन्होंने खेली, कोई रन नहीं। विकास सिंह के बल्ले से 7 गेंदों पर 19 रन। एम्पायर करण मेहता जी, मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। इसके पश्चात एक और मैच खेला जाना है जो कि प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच होगा। इस मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे आयोजन समिति के सदस्य राकेश माखीजा जी, कुशल माखीजा जी, गुरु नानक रेस्टोरेंट रायपुर रोड के संचालक, जिस किसी भी हमारे भाइयों को रात के 2 बजे तक भी भूख लगती है तो आपको खाना खाने की उत्तम व्यवस्था रात के 2 बजे तक गुरु नानक ढाबा एंड रेस्टोरेंट में प्रोवाइड की जाती है। उत्तम स्वाद के धनी गुरु नानक ढाबा। हेलो, इस माइक का साउंड बढ़ा दीजिए, कमेंट्री बॉक्स वाले माइक का साउंड बढ़ा दीजिए। आप सभी दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है, जिस किसी भी जलपान करना हो वह पीछे काली स्नैक्स में जाकर जलपान कर सकते हैं। आप सभी के विशेष व्यवस्था के लिए डोमिनोज पिज़्ज़ा की भी व्यवस्था की गई है, सामने उनका भी स्टॉल लगा हुआ है, आप सभी जाकर जलपान कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज। ये आवाज़ आपने काफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी जैसे खेलों में सुन चुके हैं। इस समय हम विनीत कप बिलासपुर से लाइव आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तमाम दर्शकों का भी स्वागत। यूट्यूब पर 291 दर्शक है, देखते देखते इनकी संख्या 500 के पार होती हुई नजर आएगी। ये बेहतरीन गेंद लेकिन अतिरिक्त कोण बनाती हुई बाहर की तरफ निकली, लेंथ अच्छा पकड़ा था, नियंत्रण नहीं रख पाया, पहली गेंद वाइड करार दी गई। दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो स्ट्राइक पर तरुण है, नॉन स्ट्राइक पर राजकुमार, गेंदबाजी की कमान पर राहुल इस समय गेंदबाजी की कमान पर 91 रनों का लक्ष्य। भटगांव बल्लेबाजी करने उतरी है, दूसरी गेंद वाइड आती हुई, तेज रफ्तार की गेंद, नियंत्रण नहीं पिछली 2 गेंदों से। और दर्शक पूछ रहे थे कौन सा ये भटगांव है, ये अंबिकापुर वाला भटगांव है इस समय मैदान पर जो खेल रहा है। सारंगगढ़ वाला भटगांव है, ये सारंगगढ़ के इलाके का भटगांव है। इस समय जो मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है टीम सारंगगढ़ भटगांव से इस मैदान पर पहुंची है। और वैसे गेंदबाजी कर रही टीम टीएमसीसी भिलाई जो कि एक संस्करण की विजेता रह चुकी है, इस बार क्या फिर से फाइनल तक का सफर पूरा कर पाएगी? आशीष शर्मा हमारे साथ में
जिगेश पटेल भी जुड़े हुए हैं। इसी बीच देखिए बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद खेली गई, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज, और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने युवा ऊर्जा जोश दिखाते हुए 2 रन कंप्लीट किए, 5 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। लीजिए एक और बढ़िया गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची, 30 गज दायरे के पास में थोड़ा सा फ्लाई स्लिप इलाके में खिलाड़ी मौजूद है जो कि शॉर्ट थर्डमैन का इलाका भी खुद ही संभाल रहे हैं। अगर 30 गज दायरे के अंदर फील्ड पोजीशन की बात की जाए तो विकेट कीपर के साथ में 2 खिलाड़ी, एक लेग स्लिप पर खिलाड़ी है जो कि शॉर्ट फाइन लेग का इलाका संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार गैप तलाशा है, मिड ऑफ के पास से गेंद सीधा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में पहुंची, पहली बल्ले से बाउंड्री देखने मिलती हुई, चौके की बाउंड्री आती हुई, 9 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय टोटल, और 91 रनों का पीछा करने उतरी है ये टीम। 311, मैंने पहले ही कहा था कि देखते ही देखते दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी और दर्शक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि पंच किया गेंद को डिफेंसिव तरीके से पॉइंट के इलाके में ढकेला, 1 रन प्राप्त किया है। एक रन यहाँ पर कीमती है, जानती है टीम भटगांव, सारंगन भटगांव की ये टीम है और एक रन यहाँ पर कीमती है। इस रन को बटोरना बहुत आवश्यक है। 10 रन स्कोर बोर्ड पर। एक और वाइड, इस ओवर में काफी ज्यादा वाइड देखने मिली, 3 टोटल अब तक वाइड हो चुकी है। शुरुआत में पहली 2 गेंदें वाइड, यानी 4 वाइड हो चुकी है, माफ कीजिएगा 4 वाइड गेंद आ चुकी है, यानी अतिरिक्त के तौर पर 4 रन और बल्ले से 6 रन देखने मिले, 5 रन बल्ले से, टोटल 11 रन स्कोर बोर्ड पर है अब तक। गेंदबाजी की कमान पर राहुल मेहरा है जो कि नियंत्रित नहीं रख पा रहे अपनी गेंदबाजी को। ये अच्छी गेंद, इस तरीके की लेंथ की गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो विकेट भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा और रन भी कहीं ना कहीं आप बचा पाएंगे। 91 रनों का पीछा करने उतरी टीम भटगांव 11। पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था टीएमसीसी भिलाई ने। भिलाई ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी की जिसमें 90 रन देखने मिले। एक और खराब गेंद, इस बार दोनों बाहें फैलाकर वाइड का संकेत पहुंचाया। लीजिए इस बार ये डिफेंसिव स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर खेला, गेंदबाज की दिशा में गेंद खेली और एक कमेंट्स आ रहा है, एक प्रतिक्रिया है कि वाइड में ही जीत रहे हैं भटगांव के बल्लेबाज। हालांकि इस ओवर डेली में डोज 5 बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। की शुरुआत होगी। हरीश साहू नजर आएंगे गेंदबाजी पर। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, रन लेने का मौका। और इन युवा खिलाड़ियों की स्फूर्ति और चालाकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किया। हालांकि थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया गया। देखना है क्या गेंद स्टंप से टकराई या फिर जो बैकअप पर खिलाड़ी मौजूद थे उनका हाथ टकराया, देखने वाली बात रहेगी। क्लोज ये मामला है।
देखना होगा डिसीजन करना शेष है, लेकिन हालांकि एक आयुष दर्शना का कमेंट आ रहा है कि कह रहे हैं कि भैया एक बार छोटा डाउन करके शॉट आउट दे दीजिए बस एक बार। ये कमेंट आया है आयुष दर्शना का, जरूर किसी ना किसी को पहचानते होंगे। और इस समय थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट करा दिया गया। सुरक्षित है बल्लेबाज अभी भी। रनों की बात की जाए तो 14 रन स्कोरबोर्ड पर। युवा खिलाड़ियों की चपलता और चालाकी देखते ही बन रही है। 2 रन कंप्लीट किया, जहां 1 रन होता था वहां पर 2 रन कंप्लीट किए। इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद टप्पा होने के बाद खिलाड़ी तक पहुंची। मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, कोई रन लेने का मौका नहीं मिला है। राजनेता हमारा साथ में जुड़े हुए हैं, आशीष शर्मा जुड़े हुए हैं, श्रीकांत वर्मा RKFF गेमिंग। ये लोवा फुल टॉस, जबरदस्त स्ट्रोक इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी काउ कॉर्नर के इलाके में गेंद खेली गई और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। ये युवा खिलाड़ियों का जोश है, इनके कदमों में बहुत गति नजर आ रही है। इस गति से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो बाउंड्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल रन बटोरते हुए, रन लेकर दौड़कर ही पूरी जो आवश्यकता है आपको 91 रनों की वो पूरी करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से 51 गेंदों पर 75 रनों की आवश्यकता। अब तक दौड़कर 16 रन बना चुके हैं, केवल 1 बाउंड्री देखने मिली है। पारी का दूसरा ओवर है। पावर प्ले के ओवर में चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज की कुछ ज्यादा रन बटोरे जाए। यह हाफ वाली पर गेंद, गजब का स्ट्रोक और मैक्सिमम, लिमिटेड लेकिन मैक्सिमम देखने मिलता हुआ गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक और इस स्ट्रोक की बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो 22 रन स्कोरबोर्ड पर है। इस 22 रन, कोई विकेट नहीं देखने मिला है। तरुण, देवांगन और राजकुमार, हालांकि राजकुमार के बल्ले से कोई रन नहीं आया है। राजकुमार 2 गेंदें खेली है। तरुण के बल्ले से 17 रन देखने मिले और 5 रन वाइड के बदौलत। एक और बढ़िया स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर खेला है। गेंदबाज से थोड़ी गेंद मिसफील्ड के तौर पर देखने मिली, लेकिन बैकअप पर खिलाड़ी मौजूद थे मिड ऑफ पर। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी भी शेष रहेगा। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या बाउंड्री बटोरते हुए नजर आएंगे। 22 रन स्कोरबोर्ड पर। गेंदबाजी कर रहे हैं हरीश साहू। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। ये गेंद तेज रफ्तार की स्टंप के पास से गेंद गुजरी, विकेट कीपर तक पहुंची है। 22 रन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर के बाद। और इस समय DK व्लॉग्स गुड नाइट कह रहे हैं। दोस्तों तगड़ा टीम का मैच है, मैच होगा तो बताना। भाई हर मुकाबले तगड़े हैं, आप देखते रहिए। कहते ना क्या करोगे कब जाकर जब याद सताएगी हमारी तुम्हें, सोना चाहोगे लेकिन नींद नहीं आएगी तुम्हें। देखिए अगर आप सो गए तो पछताना पड़ेगा। DK व्लॉग्स तो बने रहे हमारे साथ मुकाबले में। 397 लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। मैदान पर काफी ज्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। श्रीकांत वर्मा, कुंडली का मैच कब होगा? पूछना जरूर होगा। कुंडली आपको इस आयोजन के मध्य समय में जरूर देखने मिलेगी। वैसे ये एक फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। इस ओवर शहर को के कंप्लीट बीच कर लीजिए। 3 स्टार पारी होटल के में 2 ओवर का 34 खेल रूम, खत्म हुआ है। 2 2 ओवर बैंक्वेट के हॉल बाद की 22 सुविधा रन के साथ। स्कोरबोर्ड पर। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा, राजकुमार सभी कोर्सेज के लिए संस्थान 2 गेंदी खेली है, लेकिन रन इनके बल्ले से देखने नहीं मिले हैं। तरुण देवांगन के बल्ले से जरूर 17 रनों की बारी देखने मिली है। टोटल 22 रन, जिसमें अतिरिक्त के तौर पर 5 रन वाइड के बदौलत आए थे पहले ओवर से। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, एक बेहतरीन गेंद टिप्पा होने के बाद कुछ हलचल करती हुई नजर आई। और इस तरीके की हलचल एक अनुभवी गेंदबाज की निशानी है। और इस गेंदबाज के पास कितना अनुभव है ये इस ओवर की अगली 5 गेंदों पर देखने मिलेगा। गेंदबाजी पर राजकुमार तैयार है। राजकुमार अब तक 3 गेंदें खेल चुके हैं, कोई रन नहीं इनके बल्ले से। निराशाजनक स्थिति पे होंगे जरूर, लेकिन जितने रन चाहिए थे वो रन आ चुके हैं।
एक और गेंद क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए अपनी रीच का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बैकफुट पर गए। तीनों स्टंप को छोड़कर पीछे हटकर खेलने की कोशिश थी। इस तरीके के शॉट ज़्यादातर रूम क्रिएट करने में, पॉइंट के इलाके में खेले जाते हैं, लेकिन जब आप ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो गेंद पर चढ़कर आपको बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर आप बड़े रन बना पाएंगे। 4 गेंदों पर राजकुमार के बल्ले से कोई रन नहीं। 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी की कमान पर शुभम सिंह ठाकुर। ये अच्छा प्रयास किया जरूर था। पहली दफा बल्ले से गेंद टकराई राजकुमार के इनसाइड, गेंद टकराई इनसाइड एज के तौर पर। हालांकि गेंद इस बात से अच्छी रही, खुशकिस्मती रही बल्लेबाज की कि विकेटों पर जाकर नहीं टकराई, वरना विकेट देखने मिल सकता था। स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा। टोटल 23 रन स्कोर बोर्ड पर है। अब यहां से 45 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता रहेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीएमसीसी भिलाई ने 90 रन बनाए अपनी बल्लेबाजी में और 91 रनों का लक्ष्य दिया भटगांव 11 को। टीएमसीसी भिलाई ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए। ये बेहतरीन स्ट्रोक, हवा को चीरते हुए स्ट्रोक खेला है, लेकिन हवा का दबाव साफ साफ गेंद पर नजर आता हुआ। कॉर्नर पर पकड़े गए बल्लेबाज, विकेट हुआ है। 23 पे 1 तरुण देवांगन जो कि जम चुके थे मैदान पर, लेकिन यहां से वापस जाना होगा पवेलियन पर। पहला विकेट आता हुआ 23 पर। इस समय 23 रन नए बल्लेबाज आए हैं नीलेश। देखना होगा नीलेश किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 44 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करना होगा। इस युवा टीम भटगांव 11 को बल्लेबाजी करने में अपना दमखम दिखाना होगा और टीएमसीसी भिलाई को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जीत दर्ज कराना होगा, क्योंकि ज्यादातर बिलासपुर के समर्थक, बिलासपुर के जो दर्शक होते हैं ना, वो छोटी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आते ही रचनात्मक खेलने का प्रयास। भैया पहले आप सीधा खेल लीजिए, उसके बाद इस तरीके का शॉट खेलेंगे तो बड़े कारगर साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर निराशाजनक स्थिति। शुरुआत की थी स्विच हिट के प्रयास से, लेकिन निराशाजनक स्थिति पर निरंक आई ये गेंद। 23 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी। इस आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाज की। बाएं हाथ के बल्लेबाज है। लीजिए, हल्के हाथों से गेंद को डिफेंसिव तरीके से केवल बल्ले का फेस खोलते हुए दिशा दी शॉट कवर के इलाके में। और ये युवा खिलाड़ियों का जोश है। मैंने पहले ही कहा कि जहां 1 रन होता है वहां पर दूसरा रन कंप्लीट करने में अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। 2 रन के साथ में 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। यह था सूरत हाल टीम भटगांव 11 का। अब ले चलते हैं थोड़ा सा यूट्यूब की ओर नजर डालते हैं, क्योंकि यूट्यूब के दर्शक जो हैं लगातार अपनी प्रतिक्रिया के लिए, अपने नाम के लिए आतुर रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो अपने स्थान का नाम जरूर पहुंचाए जिस प्लेस से आप देख रहे हैं।
दर्शक जुड़े हुए हैं जो कि ऑनलाइन भी देख रहे हैं और मैदान पर भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राजा अहमद। लीजिए, ये गेंद अतिरिक्त ऊंचाई के साथ में देखना होगा। हालांकि इसको अलग अंपायर ने संकेत दिया था विकेट का। विकेट आया है और जैसे विकेट के बाद में थोड़ा सा मौका मिला है तो हम अपने समर्थकों का, अपने दर्शकों की बात करते हैं। बंटी कर्ष भटगांव से जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे साथ में ऋषि मिरी सेंद्री बिलासपुर से और मनोज कुमार मैत्री सारंगढ़ से जुड़े हुए हैं। ओमकार साहू, प्लीज़ राजा भैया एक बार बोल दो। जी हाँ बिल्कुल, ओमकार साहू, आपका नाम हम 3 बार ले लेते हैं। ओमकार साहू भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा लोरमी से जुड़े हुए हैं। लोरमी टूर्नामेंट आज उद्घाटन था लेकिन बारिश का कहर वहां पर देखने मिला। हालांकि उद्घाटन हो पाया या नहीं, इस बात की भी प्रतिक्रिया लोरमी के दर्शक हम तक पहुँचाएंगे, आपसे निवेदन है। और भिलाई से भी तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। विनोद सोनकर भिलाई पावर हाउस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भिलाई का मेरा ससुराल में मैं बता दूं तमाम दर्शकों को। और वैसे ही भटगांव एवेंजर्स हमारे साथ में है। कमलेश कुठे 43 भैया, मैं सरसीवा से देख रहा हूं। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। ओवर के बाद ज़रूर आपकी मुलाकात होगी मेरे साथ में, लेकिन अब तक हम मुकाबले में जुड़ते हैं। ये गेंद हाफ ट्रैक की थी, पॉइंट के इलाके में खेलने वाली गेंद थी, लेकिन पता नहीं बल्लेबाज किस दिशा में खेलने की मंशा के साथ में जुड़े हुए थे। वीरेंद्र ऑन साइड में बड़ा प्रयास करना चाहते थे और वाकई में भटगांव अपनी जीत की राह से भटक चुकी है। 26 पे 2 हो चुके हैं। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 38 पे 65 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद निश्चित ही नो बॉल करार दी गई। काफी अतिरिक्त ऊंचाई की गेंद, क्या ओवर स्टेप का है? ओवर स्टेप का है, जी हाँ ओवर स्टेप का है। ओवर स्टेप और साथ ही 1 बाउंस का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का आया है। तो अगली गेंद अगर आप इतनी ऊंचाई की फेंकते हैं तो निश्चित ही वो गेंद नो गेंद दी जाएगी, लेकिन इस बार ओवर स्टेप के तौर पर ये नो गेंद करार दी गई है। फ्री हिट का सामना करने का मौका वीरेंद्र को मिला है, जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं। देखना होगा इस फ्री हिट वाली बॉल का किस तरीके से सामना करेंगे। क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, प्रयास असफल रहा। विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, कोई रन नहीं। 27 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। विकास सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, बाहें फैलाकर इस बात का संकेत कि ये गेंद निश्चित ही दोबारा दोहरानी होगी। वाइट बॉल का ये संकेत आया। 28 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अगली 37 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता है। अब बल्लेबाजों को बल्ले का मुंह खोलने की आवश्यकता, आक्रामकता का परिचय देना होगा। मैदान पर कोहराम मचाने की आवश्यकता यहां से बल्लेबाजों को महसूस हो रही है। ये लीजिए, ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं। बल्ले से बहुत करीब से गेंद विकेट कीपर तक गुजरी। पारी के 4 ओवर के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता। 11 की औसत से रन बनाने होंगे अगले 6 ओवर की गेंदबाजी। लीजिए, फिर से ले चलते हैं हम अपने दर्शकों की ओर, अपने समर्थकों की ओर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। स्पेल का दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद और बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज रचनात्मक खेलना चाहते थे। 360 डिग्री में मुड़कर गेंद को पॉइंट के इलाके में पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, हालांकि संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। सुरेंद्र कुमार पटेल संजू हमारे साथ में। ये गेंद, एक और रफ्तार भरी गेंद, यॉर्कर का प्रयास किया। फुलर लेन की गेंद और पॉपिंग क्रीज में आकर टप्पा होती हुई नजर आई गेंद।
स्वागत है आप सभी का। दुर्गेश सोनवानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और प्रदीप जायसवाल जो कि भटगांव से है, भटगांव के समर्थक। देखना होगा क्या आज टीम जीत दर्ज कराकर विजय रथ पर सवार होगी। एक और रफ्तार भरी गेंद, कोई जवाब नहीं इस तरीके की गेंदबाजी का। शुभम बखूबी तौर से विकेट को पहुंचा चुके हैं कि किस लेंथ पर कैसी गेंदबाजी करनी है और किस बल्लेबाज को किस तरीके से लेंथ, नियंत्रण और गति का इस्तेमाल करना है, इस बात को बखूबी तौर से जान चुके हैं। शुभम सिंह ठाकुर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए अब तक 3 रन इन्होंने खर्च किए हैं, 1 विकेट इनके हिस्से में आया है। लोवा फुल टॉस गेंद को हल्के हाथों से बल्ले का फेस खोलते हुए कवर के इलाके में खेला और इन बल्लेबाजों को जरा सा भी अगर आपने मौका दिया तो वहां से दूसरा रन कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। 29 पे 2 अब तक पारी के 5वें ओवर में। 5वें ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष है। 10-10 ओवरों का मुकाबला है। 32 गेंदों पर 62 रनों की आवश्यकता टीम भटगांव 11 को। भटगांव 11 जो कि सारंगढ़ से। ये गेंद बल्ले का हिस्सा लेती हुई विकेट कीपर तक आदर्श के हिस्से में एक और विकेट आता हुआ अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 4 रन खर्च कर 2 विकेट ले चुके हैं। शुभम है बॉलर, शुभम सिंह ठाकुर। माफ कीजिए, आदर्श की कमेंट आ रहे थे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। आदर्श की लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आदर्श को बॉलिंग दीजिए टीएमसीसी भिलाई। अब देखना है आदर्श को बॉलिंग का मौका कब मिल पाएगा। छोटू है एक समर्थक जो कि आदर्श के बारे में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई आदर्श को बॉलिंग दीजिए। मनोज कुमार मैत्री हमारे साथ में, प्रदीप जायसवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भतीजे व्लॉग्स जुड़े हुए हैं, हेमंत साहू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। ले चलेंगे मुकाबले की ओर। शुभम सिंह ठाकुर 29 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। कदमों की गति भूलते हुए नजर आए, फिर से इस गेंद को दोहराते हुए नजर आएंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। देखना है नए बल्लेबाज प्रकाश आए हैं। प्रकाश कितनी रोशनी बिखेरेंगे अपनी टीम के खेमे में, ये देखने वाली बात रहेगी। तेज रफ्तार की गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास में। निरंक आती हुई ये गेंद 29 पे 3 पारी के 5 ओवर के बाद। और काफी देर से डीजे की मधुर धुन का आनंद यहां पर दर्शकों ने नहीं लिया है, तो आप प्लीज एक छोटा सा म्यूजिक जरूर प्ले करें। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में मुकाबले की तरफ हम करते हैं। पारी के कंप्यूटर छठे ओवर संकाय की में शुरुआत BSc होगी विकास सिंह हमारा गेंदबाजी पता पर होंगे। डीएलएस पीजी कॉलेज, यहाँ से आवश्यकता अशोकनगर, 30 सकंदरा, गेंदों पर 62 बिलासपुर, रनों की, छत्तीसगढ़। 12 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता विकास सिंह। देखना होगा नीलेश गेंदबाजी का सामना करेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज। एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए गेंद को टप्पे पर उठाने की कोशिश कर रहे थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंचती हुई यहां से नियंत्रण बिल्कुल भी खो चुकी है टीम बल्लेबाजी। जो आत्मविश्वास के साथ में शुरुआती ओवर में बल्लेबाजी कर रही थी, वो आत्मविश्वास कहां गुम हो चुका है, ये देखने वाली बात है। एक और यॉर्कर के मौका नहीं, यॉर्कर का तो जवाब ही नहीं रहता। टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसी बैटिंग देखने मिलती है जो यॉर्कर को खोद कर निकाल पाते हैं। यहाँ पर इस वाली यॉर्कर का कोई जवाब नहीं। एक और गेंद निरंक आ चुकी है। नीलेश अपनी बल्लेबाजी से बहुत ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं। वहीं प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश जो कि अभी अभी मैदान पर पहुंचे और नीलेश ने 8 गेंदों का सामना किया है। 8 गेंदों पर 3 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं। अगली 28 गेंदों का खेल शेष, 28 पर 62 रनों की दरकार अभी भी नजर आ रही है। ये छोटी गेंद थी, फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास और गेंदबाज का अनुभव बहुत ही बेहतरीन। 3 गेंदें निरंक आ चुकी है, ना शरीर से गेंद टकराई ना ही बल्ले से, तीनों गेंद निरंक।
29 पे स्कोर थमा हुआ है पिछले ओवर से। 27 गेंदों का खेल शेष, 27 पे 62। भटगांव बनाम टीएमसीसी भिलाई के बीच में ये मुकाबला। एक और गेंद, इस बार शरीर से गेंद टकराई, बेहतरीन वेरिएशन के साथ में कुछ गेंदें तेज फेंकी, उसके बाद गति का परिवर्तन करते हुए नजर आए कि जानते हैं कि एक ही गति से अगर गेंद फेंकी जाए तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मौका मिल सकता है। यहां पर अनुभव का इस्तेमाल किया और जिस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां से ताकत बहुत लगती है, हवा का प्रवाह जो है वो इसी ओर है गेंदबाज के विपरीत। इस बार गेंद शरीर से टकराई, विकेट की अपील की जरूर है, रनआउट का मौका था, गेंदबाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इतनी गति, इतनी ऊंचाई वाली गेंद पर अगर आप अपील करेंगे तो ये निश्चित ही हास्यास्पद प्रदर्शन रहेगा। नकारा बाई के रूप में रन आता हुआ, 2 रन, माफ कीजिए 1 रन देखने मिला, 2 रन बाई के रूप में, 31 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। फिर से बढ़िया गेंद, यानी बल्ले से कोई रन नहीं इस गेंद पर, बाई के रूप में रन आया। ओवर खत्म होता हुआ पारी के 6 ओवर के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है टीम। अगली 24 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता। अब होगा म्यूजिक का महासंग्राम। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा, सभी कोर्सेज के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। तो लीजिए भैया, आपकी ख्वाहिश आपके सोने से पहले पूरी हो चुकी है। आदर्श को गेंदबाजी पर लाया गया है, लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी आदर्श के लिए और आदर्श इस समय गेंदबाजी पर होंगे। 31 पर 3 है, अगली 24 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता। इस आवश्यकता को क्या नीलेश और प्रकाश भारद्वाज पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। अब तक इनके बल्ले से ना कोई बाउंड्री और ना कोई सिंगल डबल रोटेट करते हुए नजर आए। पिछली ओवर में लेग बाई के तौर पर रन आया था, उसके बाद बल्ले से कोई संपर्क नहीं। 321 दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। रामा हिरवानी भटगांव से जुड़े हुए हैं, स्वागत है रामा भाई। ले चल लेंगे मुकाबले की तरफ। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और लीजिए आउट की जो आवाज थी वो बाउंड्री के बाहर से आई और मानो जैसे काली जुबान इस समय बल्लेबाज को लेकर गई पवेलियन के बाहर। विकेट आया है पारी का, इस समय चौथा विकेट देखने मिलता हुआ। अगली 23 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता रहेगी। अहिरवाला से भी तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषि मिर्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषि स्वागत है आपका। वैसे ही हमारे साथ में बंटी कर से अभी भी जुड़े हुए हैं। भतीजे व्लॉग्स विनोद सोनकर, इसके बाद किसका मैच है ये पूछ रहे हैं। इसके बाद इस मुकाबले की विजेता टीम शायद हो सकता है, देखना होगा। आज तो 3 मुकाबले हैं। ये बढ़िया गेंद यहां से देखने मिली और अंपायर सूचित कर रहे हैं कि आप विकेट के सामने बिल्कुल भी ना आए। देखिए, अगर आप विकेट के सामने आएंगे तो और कॉट बिहाइंड होते हैं तो बिल्कुल भी विकेट नहीं दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अगली बॉल शायद नो बॉल भी करार दी जा सकती है। यहाँ से एक्शन में थोड़ा सा खराबी देखने मिली, जैसे गेंद डिलीवर करने जा रहे थे पैरों से हाथ टकराया और गेंद हाथ से छूटती हुई नजर आई। इस गेंद को दोबारा दोहराना होगा। एक और गेंद वाइड देखने मिलती हुई। आज दर्शकों का उत्साह पहले मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस मुकाबले में दर्शक उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वो जो खेमा है दूर वाले एंड का खेमा, लगातार वहां पर दर्शकों की संख्या रोजाना सबसे ज्यादा तादाद में देखने मिलती है। ये लीजिए गेंद हवा में, विकेट की संभावना, कॉट एंड बोल्ड का मौका। गेंदबाज आदर्श के हिस्से में विकेट आता हुआ, पहला विकेट आदर्श के हिस्से में। हालांकि इससे पहले गेंद खराब जरूर फेंकी थी। यहां से आदर्श के हिस्से में 2 विकेट आ चुके हैं, 32 पे 5 हो चुके हैं। अगली जो गेंदें शेष है, 21 गेंदों पर 59 रनों की आवश्यकता रहेगी। नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचेंगे, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का।
जानी खान अगले बल्लेबाज आए हैं, देखना होगा जानी खान किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। आवश्यकता 21 पे 59 की है। देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन अगर आप हार बैठे हैं तो आपको जीता पाना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर आप जीत की उम्मीद के साथ में बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएंगे। हालांकि जीत भले ही महसूस ना हो, लेकिन एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच जरूर पाएंगे आप। ये लोवा फुल टॉस, गेंद और हवा को चीरती हुई है गेंद सीधा टीएमसीसी भिलाई के खेमे में पहुंचाया। मुंह तोड़ जवाब दिया है। काउ कॉर्नर के इलाके में गेंद खेली गई, मैक्सिमम हिट देखने मिलता हुआ जानी खान आते ही जयघोष करते हुए नजर आए अपने बल्ले से। अगली 19 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता रहेगी। देखना होगा क्या 19 पर 53 बना पाएगी ये टीम। जानी खान जैसे बल्लेबाज को बना रहना बहुत ही आवश्यक है। नो बॉल का ये संकेत तो सामने आए इस समय, और इस तरीके ओवर स्टेप के तौर पर ये नो बॉल करार दी गई है। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। बिल्कुल स्वागत, तमाम दर्शकों का संख्या घटती बढ़ती नजर आ रही है। और इस समय विकेट देखने मिलता हुआ स्क्वायर अंपायर ने विकेट दिया है, यानी बाहर जाना होगा बल्लेबाज को। सात ओवर के बाद 39 रन। बिल्कुल वही मैं बड़ा संदेहजनक स्थिति में आ गया था कि आज कैसे गलती हो गई अंपायरों से, क्योंकि जो बॉलर के पक्ष में आता है, बॉलर के हिस्से में जो विकेट आता है वो नो बॉल पर बिल्कुल भी आउट नहीं दिया जाता। तो स्टंप विकेट भी बॉलर के ही हिस्से में आता है। बॉलर की चतुराई की वजह से स्टंप विकेट लिया जाता है विकेट कीपर के साथ में। यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। 39 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। यहां से अब आवश्यकता रहेगी अगली कुछ 5 विकेट, माफ कीजिएगा 5 विकेट के नुकसान पर 39 रन। केवल 18 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाजी की कमान पर राहुल नजर आएंगे। पावर प्ले का 3 खिलाड़ी केवल 30 गज दायरे के बाहर पावर प्ले का निर्णय लिया है। हालांकि बहुत दूर नहीं लिया है, माफ कीजिए, यानी 5 खिलाड़ी अभी भी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे। तुषार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जानी अभी भी मौजूद है। ये लीजिए, ये गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की जरूर थी। लोअर फुल टॉस बनी, बल्ले के टो से गेंद टकराई। स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में गेंद पहुंची फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में। 30 गज दायरे के बाहर गेंद को रोका। केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे टोटल 40 रन स्कोरबोर्ड पर। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर इस समय फेंक रहे हैं। 1 रन आता हुआ 40, 5 विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी है। एक और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर सफल करके खेल रहे हैं बल्लेबाज। और इस तरीके की गेंद जब आप खेलना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आपको प्रहार करना होगा, आक्रामकता का परिचय देना होगा। लीजिए, इस बार गेंद को खेला जरूर लॉन्ग ऑन के इलाके में, काउ कॉर्नर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है। केवल 1 रन देखने मिलता हुआ औपचारिक तौर से क्रिकेट खेला जा रहा है। हेमंत साहू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। वैसे चाइल्डहुड छोटू भी, राहुल राठौर भी जुड़े हुए हैं। प्रखर इंडिया न्यूज़ हमारे साथ में जिगेश पटेल, हेमंत साहू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
एक और गेंद निरंक आते हुए 41 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब यहां से 13 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता रहेगी। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस ओवर से टोटल 2 रन देखने मिले हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। इनके हिस्से में विकेट तो नहीं आया, लेकिन 2 ओवर में 14 रन इन्होंने खर्च किए। आखिरी गेंद इस ओवर की फेंकी जाएगी। ये बढ़िया स्ट्रोक और गेंद खेली गई मिड विकेट के इलाके में। केवल 1 ही रन देखने मिलता हुआ। टोटल रनों की बात की जाए तो 42 रन स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के बाद 8 ओवर की समाप्ति पर। अगली 12 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता है। हालांकि ओवर शुरू होने के पहले हम अपने समर्थकों, अपने दर्शकों की बात कर लेते हैं। एक हमारे साथ में विनोद सोनकर जुड़े हुए हैं और साथ ही नहीं बताऊंगा कोई चैनल है, उनका नाम है चैनल का हालांकि। और वैसे ही अब्दुल आमिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एमन साहू भी जुड़े हुए हैं, राहुल राठौर। अगली 12 गेंदों पर काफ़ी ज़्यादा रनों की आवश्यकता। 49 रन चाहिए 12 गेंदों पर। अंपायर थोड़ा जल्दी फिकवा दीजिए। रामा हिरवानी भटगांव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ऋषि मिर्री कहते हैं कि सभी प्रारूप में भटगांव हार चुकी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किस बल्लेबाज का पराक्रम कौशल काम आ जाए। इस बार बहुत हाई एलिवेटेड शॉट मैक्सिमम देकर जाएगा सीधा दर्शकों के बीच में। ये गेंद पहुंचती हुई, कोशिश अच्छी की थी, दौड़कर गेंद पर झपट्टा मारा जरूर था। हाथ से गेंद टकराने के बाद सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचती हुई। और दर्शक देखिए खुशी से झूम उठे हैं, मानो जैसे दर्शकों का स्वागत किया हो इस छक्के की बदौलत। 48 रन स्कोरबोर्ड पर। अगली 11 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता। एक और गेंद को उसी दिशा में खेलना चाहते थे हरीश साहू, गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर 6 रन बाउंड्री आ चुकी है इनके ओवर में। आउट की अपील विकेट कीपर के साथ में। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे रन कंप्लीट करने की कोशिश की और देखना होगा क्या सुरक्षित है। करीबी मामला, लेकिन अंपायर ने नकारा और सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज। 2 रन यहां से देखने मिले, बहुत करीबी मामला। हालांकि सुरक्षित तरीके से पहुंचे बल्लेबाज लेग बाई के तौर पर। ये 2 रन 50 रन पूरे करती हुई नजर आई। अब यहां से 9 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता है। हमारे साथ में काफ़ी दूर दूर से दर्शक जुड़ रहे हैं। योगेश कुमार जो कि जामुल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका भाई। लीजिए इस बार हेलीकॉप्टर की झलक देखने मिलती हुई। शॉट हेलीकॉप्टर दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके से स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़ कर आए। 1 रन देखने मिलता हुआ। अगली 8 पे 40 चाहिए, जो कि केवल औपचारिकता नजर आ रही है। केवल औपचारिकता शेष बची हुई है बल्लेबाजों के पास। अपना मनोरंजन करेंगे। एक और बढ़िया गेंद। हालांकि अंपायर के सामने बॉलर शायद आ चुके थे। लेग बाई के तौर पर यह रन आता हुआ। 1 रन देखने मिलता हुआ। अगली 7 गेंदों का खेल शेष है। ये जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत करीब में आकर खिलाड़ी मौजूद थे और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया है। गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता केवल औपचारिकता नजर आ रही है के सामने। ये गेंद टप्पे से उठाया। इस तरीके की बल्लेबाजी अगर जानी खान पहले आते तो शायद एक
जीत भी देखने मिल सकती है। नो बॉल का ये इशारा आया है, स्नो बॉल के तौर से टोटल 7 रन इस गेंद पर। अगली 6 गेंदों पर अब चाहिए होंगे 26 रन। रोमांच बढ़ चुका है, इस तरीके के मुकाबले में रोमांच और भी ज्यादा आता है। देखना होगा आदर्श को जब गेंदबाजी मिली है तो अगली 6 गेंदों पर क्या 26 बचा पाएंगे। सामने है जानी खान। ये लीजिए मिड विकेट के इलाके में गेंद को मैदानी सफर पर पहुंचाया जरूर के केवल सिंगल देखने मिलता हुआ। आखिरी छोर पर डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे जिनकी बदौलत केवल एक ही रन आया। इस एक रन के सहारे 66 रन स्कोरबोर्ड पर। अगली 5 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। ये गेंद कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते थे, हालांकि अगर अपने स्थान पर बने रहते तो वाइड बिल्कुल दी जाती, लेकिन आप गलत जगह पर आकर गलत शॉट सिलेक्ट कर बैठे और गेंद निरंक आ चुकी। हालांकि लेग बाई के तौर पर रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जानी खान स्ट्राइक पर होंगे, अगली 4 गेंदों का सामना करते हुए नजर आएंगे। 4 गेंदों पर 24 चाहिए। पिछली गेंद पर जो शॉट खेलना चाहते थे, अगर पॉइंट के इलाके में भी खेला होता तो कहीं ना कहीं बाउंड्री देखने मिल सकती थी अगर अपने जगह पर रहकर खेलते तो। ये यहाँ से बहुत ख़राब गेंद टप्पा होने के बाद बहुत बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज भी तीनों स्टंप को छोड़कर पीछे हटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पॉइंट के इलाके में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा अगली अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। 4 पर 23 रन चाहिए। ये लीजिए ऑन द राइज, क्या जवाब दिया है इस गेंद का। सीधे बल्ले से खेला, कमेंट्री बॉक्स में आती हुई गेंद सीधी 6 रनों के लिए। इस तरीके की बल्लेबाजी जानी खान ने रोमांच पैदा किया है इस मुकाबले में। 3 गेंदों पर यहां से आवश्यकता 17 रनों की। अगर 2 गेंदों पर 2 छक्के आते हैं तो मुकाबले में और रोमांच आएगा। 2 पर पहले 2 छक्के आ जाए तो फिर आदर्श बिल्कुल भी निराश। ये लीजिए गेंद पहले हवाई सफर पर पहुंची है। अगली 2 गेंदों पर भी आवश्यकता रहेगी। यहां से 2 बाउंड्री की आवश्यकता। अगली 2 गेंदों पर 11 चाहिए। अगर एक छक्का एक चौका आता है तो इस संस्करण का पहला सुपर ओवर भी देख सकते हैं। आदर्श को समझाइश देने के लिए पूरे खिलाड़ी इर्द गिर्द मंडराते भी नजर आ रहे हैं। देखना होगा। दो गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। 11 रन माफ कीजिए। इस बार गेंद निरंक आई है। हालांकि अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद है। अगर अगली गेंद या वाइड आए या फिर नो आए तो शायद कहीं ना कहीं मौका रह सकता है जानी खान के पास, लेकिन जानी खान ने पूरी कोशिश की। भरपूर योगदान इनके बल्ले से देखने मिलता हुआ। ये गेंद हवा में, बेहतरीन स्ट्रोक, हालांकि और यहां से फंबल होते हुए नजर आए। रन कंप्लीट किया है सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हुए। आखिरी गेंद पर सिंगल देखने मिलता हुआ। अंतर कम किया है। 10 रनों से इस मुकाबले में जीत दर्ज कराई है टीम टीएमसीसी भिलाई। अगर जानी खान पहले आ गए होते तो आज मुकाबला टीएमसीसी भिलाई के हाथों से छूट ही चुका था। और विकास सिंह बने हैं मैन ऑफ द मैच टीएमसीसी भिलाई की ओर से, जिन्होंने बात की जाए इनकी पारी की तो 1 विकेट इन्होंने लिया है और 19 रन इनके बल्ले से देखने मिले। विकास सिंह बने हैं मैन ऑफ द मैच। आभार व्यक्त करते हैं भटगांव 11 की टीम का, जो आपने इतना लंबा सफर करके आए और इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्शाई। आयोजन में उपस्थिति दर्शाने के बाद तमाम दर्शकों को मनोरंजित किया। आभार व्यक्त करते हैं। अगले संस्करण में भी आपकी उपस्थिति की अपेक्षा रखते हैं। मुकाबले में जीत टीएमसीसी भिलाई की हो चुकी है। तमाम दर्शक जो जुड़े थे उन्हें मैं बता दूं, टीएमसीसी भिलाई अगले पड़ाव में पहुंच चुकी है। पूरे रामा हिरबानी बहुत अच्छा आप हो रहे हैं। मैन ऑफ द मैच मंच पर आ जाए।
ब्रिजेस बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस। अगला मैच किसका किनके बीच होगा आप बता देंगे मन से? प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच होगा कांकेर बनाम टीएमसी भिलाई का है मैच। प्लेइंग 11 सेम रहेगी कि दूसरा भिजवा देंगे? अंपायर करण मेहता जी जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रॉपर कांकेर की टीम नहीं है ये, श्री मारुति भानु प्रतापपुर से आई हुई है टीम। स्कोरर ध्यान देंगे, श्री मारुति भानु प्रतापपुर लिख लेंगे टीम का नाम, बनाम टीएमसीसी भिलाई। टीएमसीसी भिलाई और कांकेर की टीम से निवेदन है, अगर टीम में प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होगा तो अभी बता देवे। डेली डोज बेक हाउस